हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 13। लास्ट वीडियो में हमने येलो और ब्लू जेम मिल गए थे। हमने लास्ट टाउन को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने सारे पोकेमॉन को लेवल 40 का कर दिया है। और मैंने एक नया पोकेमॉन पकड़ा है। ये है एक आइस टाइप पोकेमॉन स्नोरंट। इसे मैंने जस्ट पकड़ा है। हमारे पार्टी में अब पूरे 6 पोकेमॉन हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे। हमें इन सभी ग्रंट से बैटल करनी है। ओके, कर लेते हैं सबसे बैटल। तो इसके पहला पोकेमॉन एक घोष टाइप है। तो मैंने इसे शैडो बॉल भी सिखा दिया था, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो उसने भी शैडो बॉल का ही यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। तो मैं अब टॉक्सिक रॉक को निकालता हूँ। मैंने उसे भी शैडो बॉल सिखा दिया था। बहुत अच्छे। हम इस एपिसोड में लेरॉन को अपने फाइनल एवोल्यूशन में ले आएंगे। वो लेवल 42 पर इवॉल्व होता है। बहुत अच्छे। तो एक डस्कनॉयर आ रहा है, वो भी घोस्ट टाइप है, तो मैं स्विच नहीं करूँगा। हम इसे फिर से शैडो बॉल ही देंगे। तो आप देख सकते हो डस्कनॉयर का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे। एक और शैडो बॉल लगेगा उसे पेंट करने में। इसने हमारे पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दिया है। ओके, देखते इस बार ये हिट करता है कि नहीं। ओके, इसने हिट तो नहीं किया और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो मैं लेरॉन को निकालता हूँ। तो मैं इसे देता हूँ आयरन हेड। बहुत अच्छे। ओके, तो हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए, तो चलते हैं फिर। स्नोरंट एक बहुत अच्छा आइस टाइप पोकेमॉन है। ये ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट हमारे बहुत काम आने वाला है। ये लेवल 42 पे अपने फाइनल एवोल्यूशन में आएगा और हमारा लेरॉन भी लेवल 42 पर ही इवॉल्व होता है। तो आप देख सकते हो वाइल्ड पोकेमॉन ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। ओके, तो मैं लेरॉन को स्विच कर लेता हूँ क्योंकि हम उसे पहले इवॉल्व करेंगे। और मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास 12 सुपर रिफल है, मे बी इतना इनफ है। तो बढ़ते हैं अब आगे। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ग्रंट्स हैं हमसे बैटल करने के लिए। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो हमें स्विच करना होगा क्योंकि लेरॉन एक स्टील टाइप भी है। तो मैं अब सेमिरॉट को निकालता हूँ। तो फायर फैंग का तो उतना कुछ असर नहीं होगा। आर्केनाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसका डिफेंस अटैक सब कुछ बहुत अच्छा है। वो जस्ट एक सिंगल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। तो सेमिरॉट लेवल 43 का हो गया है। तो एक रैपिडाइज, तो हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करते हैं। ओके, उसने टेक डाउन का यूज़ किया लेकिन हमारा पोकेमॉन फेंट नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो देखते हैं और कितने ग्रंट बाकी हैं। तो हमें अब और आगे जाना है। तो मैंने सुपर रिफल का यूज़ कर लिया था। नीचे देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, एक बार यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो ये नेवर मेल्ट आइस एक बहुत काम का आइटम है। ये आइस टाइप मूव को पावर अप कर देता है। तो मैं उसे अपने स्नोरंट को दे देता हूँ। बहुत अच्छा। अगर आप कोई आइस टाइप पोकेमॉन को रखते हो तो आप उसे ये होल्ड कर देना। तो ये एक आइस टाइप पजल है। ओके, ये शायद बहुत हार्ड पजल होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो हमें और अंदर जाना है अब। तो यहाँ पर ये ग्रंट पहले से ही रुका है हमारे लिए। इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। तो साइबीम का तो उतना कुछ असर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पोकेमॉन की 50% HP तो कम हो गई है। तो नेक्स्ट एक मैचएम्प आ रहा है, तो हमें स्विच करना ही होगा। लेरॉन की वीकनेस है फाइटिंग टाइप, इसलिए। बहुत अच्छी।
ओके, तो उसका अटैक बहुत ज़्यादा लगा। तो मैचैम्प भी एक बहुत अच्छा फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, उसका भी अटैक, डिफेंस, स्पीड सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बढ़ते हैं अब आगे। ओके, और ग्रंट है यहाँ पर, इससे भी कर लेते हैं बैटल। तो इसके पास भी 2 पोकेमॉन है। इसका पहला पोकेमॉन है टैलॉनफ्लेम, तो हमें शायद स्विच करना चाहिए। मैं पिकाचू को निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो पिकाचू ने रिसेंटली डिस्चार्ज सीखा है, तो मैं उसी का यूज़ करता हूँ। अगर एक बार में, ओके, बहुत अच्छी क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो एक ही बार में फेंट हो गया। तो नेक्स्ट एक फ्लॉर्जेस आ रहे, तो हमें लेरॉन को निकालना होगा। वो एक ग्रास और फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो उस पर स्टील टाइप मूव सुपर इफेक्टिव है। ओके, उसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। ओके, हम इसे फ्लाई देते हैं। तो ग्रास नॉट का हम पर कुछ असर नहीं होगा। मैं इस बार इसे फ्लेम चार्ज देता हूँ। एक और फ्लेम चार्ज लगेगा इसे फेंट करने में। बहुत अच्छे। टैलन फ्लेम लेवल 43 का हो गया है। तो गाइस मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो रिफल का यूज़ हमें फिर से करना है। ओके, यहाँ पर और एक आइस पजल है, तो हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है? तो ये बहुत ही हार्ड पजल है, तो आप कैसे करना है? ओके, फाइनली हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो हमें और अंदर जाना है, शायद यहाँ पर और बहुत सारे ग्रंट्स हैं। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक पर्ल। तो देखते हैं हम शायद इसे स्किप कर पाए तो अच्छा होगा। तो एक और बार, तो हम इसे स्किप नहीं कर पाए, मैं उससे बाद में बैटल कर लूँगा। तो इसके पास जस्ट एक पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं इसे आयरन हेड देता हूँ, देखते इसका कितना असर होता है इस पर। ओके, इसने हमारे लेरॉन को कंफ्यूज कर दिया है, तो इसका इस पर कुछ असर नहीं हो रहा। तो हम किसे निकालें? तो मैं टॉक्सिक्रोक को निकालता हूँ, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक टाइप है और ये हमारे टैलन फ्लेम को जस्ट इन सेकंड फेंट कर देगा। तो मैं इसे शैडो बॉल देता हूँ और ये पॉइजन हो गया, ये एक अच्छी बात है। आप देख सकते हो टॉक्सिक्रोक कितना अच्छा पोकेमॉन है। एक और शैडो बॉल लगेगा इसे फेंट करने में। बहुत अच्छे। लेरॉन लेवल 41 का हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक ईदर। तो इसे भी हमें स्किप करना है, मैं इससे बाद में बैटल कर लूँगा वापस आकर। एक और आइटम, एक फुल हिल। तो अब हमें बाहर जाना है, देखते हैं। नो नो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये ग्रंट हमसे बैटल करने के लिए आ गया है। इसके पास है 4 पोकेमॉन, एक अबामस्नो। तो उसकी एबिलिटी की वजह से हेल शुरू हो गई है, तो आयरन हेड भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, आइस और ग्रास। एक और आयरन हेड, फिर ये फेंट हो जाएगा। वैसे ये पोकेमॉन भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट एक टॉक्सिक्रोक आ रहा है, तो हम टैलन फ्लेम को निकालेंगे और उसे फ्लाई देंगे हम। ओके, एक फ्लाई में शायद ये फेंट हो जाना चाहिए। देखते हैं, एक
फ्लाई में फेंट होता है कि नहीं। ये हेल की वजह से फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट एक वाटर और नॉर्मल टाइप है, तो मैं पिकाचू को निकालता हूँ। पिकाचू ने रिसेंटली डिस्चार्ज सीखा है तो मैं उसका ही यूज़ करूँगा। एक और डिस्चार्ज लगेगा इसे फेंट करने में। ओके, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, लेकिन हम इसे फेंट कर देंगे। तो एक और पोकेमॉन है इसके पास शायद, तो एक हॉन्चक्रो, तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे बैटल। हॉन्चक्रो भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, ये ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, डार्क और फ्लाइंग, और उसका डिफेंस ज़्यादा है। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसे थंडरबोल्ट देता हूँ, क्योंकि थंडरबोल्ट का जो अटैक है वो 90 है। देखते हैं ये एक थंडरबोल्ट में फेंट होता है कि नहीं। ओके, नहीं हुआ ये फेंट। तो देखते हैं हेल की वजह से ये फेंट होगा। ओके, नहीं, ये जस्ट 1 HP पर बच गया, इसलिए मैं इसे शॉक वेव देता हूँ। बहुत अच्छे हुए। आई कांट बिलीव आई लॉस्ट टू विम्प लाइक यू, डोंट यू फॉलो अस एनी फादर और यू विल रिग्रेट क्रॉसिंग पाथ। तो हम तुम्हें फॉलो ज़रूर करेंगे। तो हमें शायद और बहुत ऊपर जाना है, तो चलते हैं फिर। तो रिफल का यूज़ करना है। यहाँ पर क्या है देखते हैं। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक मैक्स रिफल। ओके, तो और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमें ऊपर जाना है अब। वहाँ पर और एक केव है, इस आइटम को भी ले लेते हैं, एक फुल रिस्टोर। ओके, यहाँ पर और 2 ग्रंट्स हैं, हमें इनसे भी बैटल करनी ही पड़ेगी। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक मैगमार। तो मैं स्विच करके अब सैम्यूरॉट को निकालूंगा। मैगमार भी एक अच्छा पोकेमॉन है, इसका फाइनल एवोल्यूशन का जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, मैगमोर्टर। ओके, इसने हमारे पोकेमॉन को बर्न कर दिया, तो मैं इसे सर्फ देता हूँ। तो उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है। बहुत अच्छे, इसने इसे एक ही बार में फेंट कर दिया। तो नेक्स्ट एक गैराडोस आ रहा है, तो पिकाचू। तो मैं इसे पहले दूंगा फेक आउट और फिर डिस्चार्ज। ओके, अब मैं इसे ये डिस्चार्ज देता हूँ। ओके, ये बच गया, पैरालाइज हो गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पिकाचू को तो इसने फेंट कर दिया। तो मैं टॉक्सिक रोक को निकालता हूँ, तो इसे शैडो बॉल देता हूँ, शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। और टॉक्सिक रोक लेवल 41 का हो गया। और सीक्रेट नेस्टी प्लॉट, ये एक अटैकिंग मूव नहीं है, तो मैं इसे भी नहीं सिखाऊंगा। तो एक फ्लैरियन, तो फिर से सैम्यूरॉट को नहीं निकालता हूँ मैं। ओके, शायद ये एक सर्फ में तो फेंट हो जाना चाहिए। ओके, ये कैसे 2 HP पर बच जाते हैं पता नहीं। तो इस बार मैं एक्वा जेट देता हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट हिट होता है इसलिए। तो एक और ग्रंट है शायद ऊपर, देखते कितने हैं। तो और 2 ग्रंट हैं वहाँ पर। तो इसके पास जस्ट एक पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो हमें स्विच करना ही होगा, वरना वो जस्ट इन सेकेंड हमारे लेरॉन को फेंट कर देगा। तो उसने डिग का यूज़ किया, तो हम क्या करें अब। मैं हील कर लेता हूँ अपने पोकेमॉन को सबसे पहले। मैंने हाइपर पोशन खरीद लिया था। देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हमारे पोकेमॉन की स्पीड ज़्यादा है, तो ये फिर से 1 HP पर बच गया। तो एक्वा जेट,
इसके पास एक ही पोकेमॉन था, ये एक अच्छी बात है। तो एक और ग्रंट है, हमें उसे भी हराना होगा। शायद ये लास्ट ग्रंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके पास है 2 पोकेमॉन, तो मैं डिग का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, उसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। तो मैं इसे शैडो बॉल देता हूँ। आप देख सकते हो राइचू की जो स्पीड, डिफेंस और अटैक है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें फिर से एक हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा। ओके, मैं इसे शैडो बॉल ही देता हूँ। इसका डिफेंस कम हो गया, ये एक अच्छी बात है। और इसने भी हमारे पोकेमॉन का डिफेंस कम किया। तो फिर से एक शैडो बॉल। बहुत अच्छे। तो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी है नेक्स्ट। तो शायद आपको इसकी एबिलिटी के बारे में पता नहीं होगा। इसकी एबिलिटी लेविटेट है। अगर हम उसे कोई ग्राउंड टाइप मूव की मदद से हिट करते हैं तो उसे कुछ नहीं होगा। तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। मैं इसे सर्फ देता हूँ। बहुत अच्छे, इसने उसे फेंट कर दिया। There is he, let's go. Shino, leader of Team Void, we have come to stop the chaos you are about to start. I was accepting you to come here. I am really glad you actually made it. Let me guess. You actually collected all 3 gems to stop Darkrai. Am I correct? So everything went according to plan. You started collecting them, and while you did it, I had a lot of time to prepare, and that it 100% sure that you will be here just like that. I wanted you to be the very first person who sees the new world getting created. Oh, and the stones, they are no concern. They used to purify and the shadow crystal, which claim Darkrai down. However, the gems can't interact with Darkrai directly, and the shadow crystal is destroyed. There's no way the gems can stop us now. What? You are lying to destroy our confidence to make us think everything is waste of time. Oh, you two didn't seem to believe me. I show you instead of telling you if you prefer that. Let's start the creation. ओके, तो ये अपनी एक नई वर्ल्ड को शुरू करने वाले हैं. Darkrai started to pure, leaving nothing behind. Push this world into darkness and create the ideal one where I am nothing less than a god. Yes, this is truly beautiful. Hey Ash, I am leaving this world behind and make the new one. If you really think you can stop me even now, come and try. I'll give you a warm welcome. Lori, I don't know what to do. We came all this way here for nothing. Are you really dumb? I don't want to die. No one does. What? You want to go after him? तो हमें उनके पीछे जाना है. What if something happens to you? So you don't care since the world is ending anyway. I guess the world be our one shot to save everyone. Oh Ash, we will go in the save everyone. Does that sound good? What? You want to go alone? तो हमें अकेले ही जाना है वहाँ पर. So if you don't make it, I can still warn everyone. I guess that makes sense, but hey, don't you dare die in there. I will go back to the Light Island to report the events. Be careful. I feel uneasy. Is this really the end? It can't be. I am on one shot to save everyone. One shot. I can't make any mistake. Get ready Shino because I am coming. तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ. तो चलते हैं अब अंदर. इट्स अ लिटिल पोर्टल और ब्लैक होल. थ्रू दिस आई कैन रीच Shino and save the world. But what if it's a one-way track and I won't be able to return if I succeed? I don't have time to think about that. If this is the only way I can save everyone, this is okay. तो हम पूरी तरह से रेडी हैं. आप देख सकते हो लीडर यहाँ पर रुका है और उसका Darkrai. वेलकम ऐश, व्हाट डू यू थिंक
Isn't it beautiful? It needs some work to be at its best, but believe this is what paradise is. The people of the new world will live peacefully while I rule over them like a god. So you don't like it, you really think that? I guess you are not different at all. You are just as naive as narrow mind as everyone other person. I am honestly disappointed in you. I thought you would understand. You could have lived in the new world, but no, you have to play the hero and try save the day. Well, take this. You can't save the world or anyone you love. This is it. It's checkmate. I won. So you won't give up until you think you have a chance. Well, I can teach you how cruel is the world. कम ओके शायद अब हमें इससे बैटल करनी है। मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया था और मैंने आइटम्स भी खरीद लिए थे। तो इसका पहला पोकेमॉन है ज़ेप्स्ट्राइका, एक इलेक्ट्रिक टाइप। तो मैं डिग का यूज़ करता हूँ। देखते हैं इसका इस पर कितना असर होता है। ओके, बहुत अच्छा असर हुआ। मैं फिर से डिग का ही यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे, लेरॉन ने इसे फेंट कर दिया। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट एक टोगेकिस है। तो हमें स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। ये ओके, तो इसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। उसने एक फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया इसलिए। तो मैं इसे पहले फेक आउट देता हूँ और फिर डिस्चार्ज। तो मैं नेक्स्ट टाइम अपने लेरॉन को रिवाइव कर लूँगा। शायद ये भी अपने पोकेमॉन को हील करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं जब तक लेरॉन को भी रिवाइव कर लेता हूँ। ओके, बहुत अच्छे, लेरॉन रिवाइव हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं अब सैमिरॉट को निकालता हूँ और मैं इसे सर्फ देता हूँ। लेरॉन लेवल 42 का हो गया है। तो इसके पास एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आ रहा है, तो हमें इसी के साथ बैटल करनी होगी। मैंने इसलिए आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ा है। मैं नेक्स्ट एपिसोड तक उसे लेवल अप कर दूंगा। मुझे उसके साथ थोड़ी सेपरेटली ट्रेनिंग करनी होगी। ओके, तो ये एक एचपी पर बच गया, कैसे पता नहीं। तो अब मैं किसे निकालूं? तो मैं अब टॉक्सिक्रोक को निकालता हूं। देखते हैं, हमारा पोकेमॉन फेंट तो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, इसने उसे फेंट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट है डार्क क्राई। तो मैं टैलन फ्लेम को निकालता हूँ। डार्क क्राई एक डार्क टाइप पोकेमॉन है। मैं इसे फ्लाई देता हूँ। ओके, हम इसे फ्लाई ही देते रहेंगे। अगर इसे साइकिक आता हो तो वो हमारे टॉक्सिक्रोक को जस्ट इन सेकेंड फेंट कर देगा, इसलिए मैंने उसे स्विच नहीं किया। ओके, मैं अब लावा कुकी का यूज़ कर लेता हूँ। और एक फ्लाई में शायद ये फेंट हो जाए। इसने फिर से हिप्नोसिस का यूज़ किया और हमारा पोकेमॉन फिर से स्लीप हो गया है। हमें उसे फिर से उठाना होगा। ओके, फिर से मैं फ्लाई का ही यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छी, टैलन फ्लेम लेवल 44 और ये सीख रहा है एक्रोबैटिक्स। तो मैं क्विक अटैक को हटा देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा फ्लाइंग टाइप मूव है। तो नेक्स्ट एक किंड्रा है, तो किसे निकाले? तो मैं स्नोरंट को निकालता हूँ पहले और मैं हील करूँगा कोई पोकेमॉन को।
तो गाइज मैं अपने टॉक्सिक रोग को हील कर लेता हूँ। मैंने हाइपर पोशन खरीदा था तो मैं उसका ही यूज़ कर लेता हूँ। नो प्रॉब्लम, हमारा पोकेमॉन अगर फेंट भी होता है तो मैं इसे रिवेंज देता हूँ। बहुत अच्छे, एक और रिवेंज में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे, आप देख सकते हो टॉक्सिक रोग कितना अच्छा पोकेमॉन है। तो एक ड्रैपियन है, तो ड्रैपियन की टाइपिंग वैसे पॉइजन और डार्क है, तो मैं रिवेंज का यूज़ करता हूँ। एक और रिवेंज। बहुत अच्छे, टॉक्सिक रोग लेवल 42। तो हमने आखिरकार इसे हरा ही दिया। और आप देख सकते हो फाइनली हमारा लेरॉन अब इवॉल्व हो रहा है। ये अब बनेगा एग्रॉन। बहुत अच्छे, और ये सीख रहा है एक फाइटिंग टाइप मूव, सुपर पावर। ओके, ये बहुत अच्छा मूव है, तो मैं डिक को हटा देता हूँ। हमारे पास टीएम है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में कोई पोकेमॉन को सिखा देंगे। हाँ, सॉरी, यू शुड सी योर फेस। यू सीरियसली थिंक यू रियली वॉन? आई हेल्ड माई बैक सो आई couldn't सी योर प्राउड फेस। वेल, आई गेस दिस इज़ द एंड फॉर यू। गुड बाय आयश, डू इट। इज दिस द एंड देन? आई गेस इट इज़। आई एम सॉरी मॉम, लॉरी, डार्लो, Mr. Vettles. Why are you still here? Aren't you supposed to be dead? Ash's back started glowing in red, yellow and blue. The three gems flew out and started floating around Darkrai. They are resonating to the shadow Pokemon. What? तो Darkrai अब जा चुका है. They actually affected it? No, that's impossible. I guess I was wrong about the gems power. I don't need a legendary to beat you. Come on, show me your determined. ओके, तो हमारे पोकेमॉन हील तो नहीं थे, देखते हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे पोकेमॉन अपने आप हील हो गए हैं। तो मैं अब सुपर पावर का यूज़ करने वाला हूँ। सुपर पावर का जो अटैक है वो 120 है, तो इसका अटैक और डिफेंस कम हो गया है, इसलिए हमें स्विच करना होगा। अगर हमें अर्थक्विक टीएम मिलता है तो मैं उसे एग्रॉन को सिखा दूंगा। तो मैं इसे रिवेंज देता हूँ। हम इससे दूसरी बार बैटल कर रहे हैं। तो एक टोगेकिस है, तो मैं स्विच नहीं करूँगा। तो मैं इसे वेनोशॉक देता हूँ क्योंकि ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, एक और वेनोशॉक में शायद ये फेंट हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसे पिकाचू फेंट करेगा। मैं इसे डिस्चार्ज देता हूँ। ओके, इस बार थंडरबोल्ट। देखते शायद ये हमारे पोकेमॉन को फेंट कर देगी। ओके, पिकाचू जस्ट 1 HP पर बच गया, बहुत अच्छी बात है। पिकाचू लेवल 41। तो एक ड्रेडिगॉन आ रहा है, तो हम किसे निकालें? तो मैं एग्रॉन को ही निकाल लेता हूँ। मैं इसे देता हूँ आयरन हेड। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट लगा। तो क्रंच का तो हम पर कुछ असर नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एक किंड्रा है, तो हम किसे निकालें? तो मैं पहले उसे पैरालाइज करता हूँ। बहुत अच्छे। ओके, तो मैंने शॉक वेव का यूज़ कर दिया गलती से। तो हमें अब इसी के साथ बैटल करनी होगी। तो मैं उसे स्लैश देता हूँ। ओके, यही देना होगा हमें उसे, क्योंकि वाटर टाइप मूव का उस पर कुछ असर नहीं होगा।
उसकी टाइपिंग ड्रैगन और वाटर है इसलिए। बहुत अच्छे। तो इसका बस एक लास्ट पोकेमॉन बचा है, तो मैं इसे स्लैश देता हूँ सबसे पहले, और नेक्स्ट टाइम सर्फ। बहुत अच्छे। तो हमने इसे हरा दिया फिर से। आई एक्चुअली लॉस्ट, आई गेस योर चाइल्डिश डिज़ायर्स दे डू हैव वेट, आई डोंट वॉन्ट टू एडमिट बट यू आर क्वाइट समथिंग, आई गेस विदाउट डार्कराय दिस वर्ल्ड इज फॉल अपार्ट एंड विल बी इरेज्ड, गो एंड लिव योर pathetic world. It has many places you probably haven't seen yet. It probably has its own beauty. What, I am not going back? This is the world where I always wanted to belong, so I'll die. Okay, देखते हैं. How ironic, isn't it? I want to erase that world and in my end my own is that one that can exist. Now go live on Ash. ओके तो हम कोई नेक्स्ट टाउन में आ गए हैं शायद. फाइनली यू वोक अप, यू वर नॉक्ड आउट फॉर क्वाइट अ वाइल, यू आर वेरी लकी यू नो. इफ दैट ग्रीन हेड वुमेन लॉरी राइट हैवेंट फाउंड यू अप देयर. बाय द वे अ फ्यू पीपल वांटेड टू से यू ऐश वोक अप. तो डार्लो यहाँ पर आ गए. यू रियली डिडंट दैट, लॉरी टोल्ड मी एवरीथिंग, यू वर रेडी टू डाई जस्ट फॉर अस, यू नो you would make it out safely, didn't you? You would just run into your death. Anyway, we are still not quite done, you know. We will face each other in the Pokemon League. तो हमें अब पोकेमॉन लीग में जाना है, लेकिन एक जिम बैज हमें और लेना है जो कि शौर्य सिटी में था. आई स्टिल कांट बिलीव इट, यू रियली रश्ड इन देयर टू सेव ऑल ऑफ अस. यू वेर रेडी टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ फॉर द वर्ल्ड. हाउ सिली. I was very shocked to see you being passed out of there. If I hadn't found you up there, you would be waking on the peak of the mountain. Well, thank a lot. What happened in there? Okay, तो हमने शीनो के साथ 2 बार बैटल की, बस इतना ही. तो प्रोफेसर वेटल्स भी यहाँ पर आ गए. So you didn't listen to me at all. How could you so be irresponsible running into things like that? You know, it could have gone worse, right? I am really not happy that you ignored what I asked. However, I still need to thank you. You saved billions of lives. You somehow did that impossible. I'll ask about the new world. So you are going to do what you originally set out to do. I see. You should head back to शौर्य सिटी. तो हमें शौर्य सिटी में जाना है, वहाँ पर लास्ट जिम था. और उसके बाद ओके तो हमें मास्टर बॉल मिला. ओके अच्छी बात है. और हमें पोकेमॉन लीग में भी जाना है, तो सबसे पहले हम शौर्य सिटी में चलते हैं. हमें शायद फ्लाई करके ही जाना है, वो एरिया अब अनलॉक हो गया होगा. ओके शायद ये है शौर्य सिटी. हाँ यही है. तो सबसे पहले पोकेमॉन को हील कर लेते हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट जिम कौन से टाइपिंग वाला है. ओके जिम तो ओपन हो चुका है. तो ये जिम की टाइपिंग तो मुझे नहीं पता. तो गाइज़ मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट जिम लीडर से बैटल करेंगे और जाएंगे पोकेमॉन लीग में. और मैं नेक्स्ट वीडियो तक अपने आइस टाइप पोकेमॉन स्नोरन को भी थोड़ा ट्रेन कर लूँगा. जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.